एम ईस्ट वार्ड ने की हदें पार। कैसे एक महिला जो 50 सालों से एक ही स्टॉल पर कर रही थी काम, अचानक अपनी जेसीबी लगाकर कर दिया वहां पर तोड़क कार्रवाई, जिसके बाद हुआ हंगामा। 60 साल से हमारा दादाजी उधर चप्पल सीते थे, हमारा पिताजी उधर चप्पल सीते थे। 92 में मेरे पिताजी मर गए, मैं थी उम्र की 14 साल की उम्र से मैं उधर चप्पल सीती हूँ। आज किधर तो भी हम चप्पल सीखे, हमारा इधर उधर कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे को सुख से 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। चर्मकार चप्पल जो सीते उसको उठाने का अधिकार किसी को दिया नहीं है। चर्मकारी अपना एकदम डॉक्टर जैसा गरजू लोग का पैर को हाथ लगा के चप्पल सीता है और उसके बाल बच्चे का पेट भरता है। और ये दादागिरी हो रहा है, दादागिरी होके आज हमारा 50 साल जूना दुकान तोड़ा, ऊपर से मारपीट किया। चल रहे काम करू दे रहे क्यों जलील किया जा रहा है आपको? हम चप्पल सीते इसलिए, तुम्हारा संडास का गूमूत का चप्पल उठा के सीते इसलिए, हमारा कौन सा गुनाह है? आपको सरकार को पूछना है, ये कोई गुनाह किया क्या हमने? क्या गलती थी मेरी? खाली बस मेरे बच्चे लोग को चप्पल सी के पेट भरती थी ना भाई, कोई गलती थी, कोई गुनाह था क्या मेरा? यही कहो बस कि मैं शर्म से मर गई हूँ। बस जातिवाद हो रहा है, चर्मकार के साथ जातिवाद हो रहा है। सबसे हफ्ता मिलता है, हमारे से हफ्ता भी नहीं मिलता था और हमने कभी दिया नहीं। तो अब ये हफ्ता देने के लिए सब कुछ चालू, एक बार उठाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे भाई तुम्हारा पैर पड़ता लो इतना, इसलिए हमारे पे ये दबाव ला रहे। लोगों का चप्पल के सोल लगाता है, चप्पल सिलाता है, सब लोग आएंगे वो लोग का बूट पॉलिश करता है। इतना बैठ के बच्चे लोग छोटे, मेरे पोते भी छोटे, हम लोग को वही काम है, उसके सिवा हमारे पास काम ही नहीं है, कुछ धंधा नहीं। हमारा बाकड़ा तोड़ा, हमने बोला कि बाकी लोग का क्यों नहीं तोड़ा, तो आगे 2 बाकड़ा जबरदस्ती तोड़ के गया। जो दूसरे गरीब लोग थे उनका तोड़ के गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब गरीब पे ही चला, जो गरीब है उन पे चला, जो पैसे वाले उन पे नहीं चला, जिसका पावर है उस पे नहीं चलता है। हमको दमदाटी करके पुलिस को फोन करके बुलाया और पुलिस के जबरदस्ती करके हमको गाड़ी में बिठवा के हमको पुलिस स्टेशन में ले जाके ऐसा दम दिया कि तुम्हारे ऊपर केस भरेंगे, ऐसा करके हमको गाड़ी में से उठा के लिया और मेरा बाकड़ा तोड़ के ले जाके और हमको बहुत जलील किया वहाँ पे। जबरदस्ती करू नका, आम्ही तो काही दुश्मन नाही माझा। सर तुम्ही जबरदस्ती करताय सर, नाही सर चुकीचं आहे, सर तुम्ही जबरदस्ती जबरदस्ती करू चल, तुला काय लायसन ठेवले, तुम्ही जबरदस्ती केली। बस यार तू दुश्मन नाही माझा, तू सर बघा आमचं माझं ऐकून घ्या, आमची जर का चूक असती सर त्याला नका घेऊ तो आमचा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चेंबूर वेस्ट स्टेशन के पास एक 50 साल पुराना स्टॉल जो कि अचानक जो है बीएमसी को लगता है कि अवैध है और उसे पर जो है तोड़ा कार्रवाई होती है। जहां पर तोड़ा कार्रवाई होती है वो स्टॉल जो है चर्माकर समाज से जुड़े जो है एक महिला का होता है। अब यहाँ पर सवाल ये कि जिस तरीके की ये तमाम कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जो एक अलग उद्देश्य से की गई है, क्योंकि काफ़ी ऐसे न जाने जो है यहाँ पर अवैध निर्माण है उन पर अचानक कार्रवाई नहीं होती है, मगर यहाँ पर कार्रवाई होने से एक महिला जिसका वीडियो भी जो है सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आया कि वो बेबस जो है चिल्ला रही थी, ये कह रही थी कि आप जो है एक बार ये तमाम चीज़ों को देख लो, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। हमारे साथ वो महिला है जिनके सर पर जो है चोट लगी और तमाम तरीके से तोड़क कार्रवाई का जो है इन्होंने जमकर विरोध भी किया। क्या हुआ तो जो आज आपके स्टॉल पर कार्रवाई हुई है? सब भाई बहन के लिए मेरा निवेदन ये है बोलने का, हमारा 60 साल से हमारा दादाजी उधर चप्पल सीते थे, हमारा पिताजी उधर चप्पल सीते थे। 92 में मेरे पिताजी मर गए, मैं थी उम्र की 14 साल की, मेरा शादी भी थी नहीं, 14 साल की उम्र से मैं उधर चप्पल सीती हूँ। आज किधर तो भी हम चप्पल सीखे, हमारा इधर उधर कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे को सुख से 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं। और सही बोले जाए मायने से तो चर्मकार, कोई भी चर्मकार को उठाने का आदेश नहीं है। जिधर भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, चर्मकार चप्पल जो सीते उसको उठाने का अधिकार किसी को दिया नहीं है। चर्मकारी अपना एकदम डॉक्टर जैसा गरजू लोग का पैर को हाथ लगा के चप्पल सीता है और उसके बाल बच्चे का पेट भरता है। और ये दादागिरी हो रहा है, दादागिरी होके आज हमारा 50 साल जूना दुकान तोड़ा, ऊपर से मारपीट किया। कोई औरत इतनी जलील नहीं होती है, क्यों जलील किया जा रहा है आपको? हम चप्पल सीते इसलिए, तुम्हारा संडास का गूमूत का चप्पल उठा के सीते इसलिए, हमारा कौन सा गुनाह है? आपको सरकार को पूछना है, ये कोई गुनाह किया क्या हमने?
हमारे बाल बच्चों को चप्पल से जब हम पेट भर रहे हैं तो यह गुनाह है क्या? क्या करें हम? धंधा करें क्या? तो हम लोग अच्छे हैं? चोरी करें क्या हम अच्छे हैं? मतलब चप्पल सीने वाला बुरा इंसान है क्या तुम्हारे नज़र में? सरकार से यही निवेदन है, या तो हमारे सब परिवार को खिलाओ या तो हम सब फांसी लेके मर जाते हैं। मेरे को तो इतना युगाट हो गया, मैं बचने वाली नहीं हूँ। मुझे रोड पे नीलाम किया गया है, बहुत गंदा तरीके से मुझे नीलाम किया गया है रोड पे। तो कोई अधिकारी आपकी सुना भी नहीं? इतना बेबसी कोई नहीं सुना। मेरे को न्याय कहाँ से नहीं मिला? क्या गलती थी मेरी? खाली बस मेरे बच्चे लोग को चप्पल सी के पेट भरती थी ना मैं। कोई गलती थी, कोई गुनाह था क्या मेरा? यही कहो बस। मेरे को किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन भाई आए बोल के मैं शर्म से मर गई हूँ बस। मैं बच नहीं सकती हूँ। आपने आज हमारा पूरा रोड पे बैठ के बाल बच्चों को लेके चप्पल सिया, तो ये गलती हो गया क्या हमारा? तुम्हारा घूमूत का चप्पल सीते ये गलती है क्या हमारा? ये लोग ने मुझे पूरा मार डाला है, मुझे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस इतना कह सकती हूँ मैं। शांति क्या? अभी चोट वोट का अपने तबीयत ये क्या है? ये पूरा चोट आया मेरे को, सर पूरा फटा है, ये सब मार लगा है, पूरा दवाखाने का पेपर है। क्या गलती है हमारा? तो अभी जो है ये क्या डिसीजन हुआ तोड़ने के बाद वापस बनाने को? कुछ बोला किसी ने? कोई सपोर्ट के लिए? काय के लिए बोलेगा? वो लोग तो खुश ऐसा लग रहा है क्या अच्छा है तोड़ दिया। वो लोग नहीं, आपने कारण नहीं पूछा कि तोड़ दिया? और भी बहुत सारी अवैध जो है यहाँ पर बने हुए स्टॉल है। हमको कुछ कारण नहीं बताते, हमको नोटिस भी नहीं दिया। नोटिस तो देना, डायरेक्ट जेसीबी लाके तोड़ डायरेक्ट जेसीबी लाके तोड़। ऐसी क्या दुश्मनी थी? आपको क्या लग रहा है आपकी किसी से दुश्मनी? वही ना, दुश्मन यही है ना। हमारे बाल बच्चे लेके पेट भरते हम, उनके आयरन नहीं जाते हम। चर्मकार मतलब जातिवाद हो रहा है, चर्मकार के साथ जातिवाद हो रहा है। सबसे हफ्ता मिलता है, चर्मकार को लिखित में है। दिल्ली हाई कोर्ट साहब भी जाओ, सब हाई कोर्ट में लिखित है। हमारा चंद्रकांत कामले बाबा जिंदे थे जबका जीआर है 2012 का, जब 150 मीटर आया था तो हमारा तो उसमें जीआर आया था 150 मीटर नहीं चाहिए। तो हमारा चंद्रकांत कामले बेचारा मर गए, वो हमारे आबा थे, उनको बहुत अच्छा हमारे को चर्मकार को सपोर्ट करते थे, हमारा अध्यक्ष थे। उन्होंने उस टाइम जीआर लाया दिल्ली हाई कोर्ट से कि चर्मकार्य वगैरह लाए, चर्मकार्य अति आवश्यक सेवा है। तो उस दिन से हमको कोई ये नहीं करता था और कोई हम हफ्ता नहीं देते थे। यही हमारी चर्मकार की दुश्मनी है, क्योंकि चर्मकार कहाँ भी बैठे तो चर्मकार को कोई हटा नहीं सकता था। फिर हमारे से हफ्ता भी नहीं मिलता था और हमने कभी दिया नहीं। तो अब हफ्ता देने के लिए सब कुछ चालू, एक बार उठाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे भाई तुम्हारा पैर पड़ता लो इतना, इसलिए हमारे पे ये दबाव ला रहे। तो आप परिवार में सिर्फ आप ही लोग हैं जो कमाने वाले? हम लोग के कमाने वाले। मैं बोरी का 3 पीढ़ी मर गई हमारी। हमारे दादाजी मर गए, हमारे पिताजी मर गए वही जगह पे। ऐसा नहीं, मेरे पीछे दुकान है, वो शंकर विलास सिंधु होटल था, वो दुकान कपड़े बर्तन का नहीं था। जब से हमारे पास सब पूरा हुआ है। आज वो बदली हो के 60 साल से ये हो गया है। तो जब भी हमारा क्या गुना 11 ये झोपड़े पकड़ते लोग, 2011 को उनको बिल्डिंग मिल रही, 2000 इसका ये हो गया उसको बिल्डिंग मिल रही। फिर हमारा क्या गुना? हमने जाने का है पे कि हमारे बाल बच्चे लेके फांसी लेना मांगता है। सबका जीआर पास हो रहा है, फिर चप्पल वालों का जीआर क्यों नहीं पास होता है? अभी जैसा कि चरमोद्योग कामगार सेना में हम लोग काम करते थे, तो यहीं पे भी जाओ, जैसा कि सरोज होटल के सामने हमारे तो भाई गणेश डिडोले हैं, ये मैडम हैं, उसी में हम भी हैं। तो हमारा जातिवाद के हिसाब से जैसा कि लाइसेंस हम लोग ने मांगा, जैसा लाइसेंस लेने के लिए गए तो हमारा आरजी जाएगा तो डिस्पोज में जाता है तो कचरे में फेंक देते। आज भी तुम वहाँ पे जाकर देखो कि हमारा डिस्पोज की कॉपी हमको आज मिलनी चाहिए, कभी का भी डिस्पोज रहो। मगर देश तो बहुत प्रगति पे है, इतना अगर जातिवाद देखा जाएगा तो आप लोग भी क्या करेंगे? क्या नहीं, तो हम लोग का जैसा कि वहाँ पे कोई भी मतलब ऑफिसर आता है तो जातिवाद करके ही हम लोग से वो उसका ये रहता है, भेदभाव होता है। वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? वहाँ पे एक्शन लिया जाता है खाली चप्पल वालों पे। वहाँ पे खाली 2 चप्पल वाले हैं, एक सोनाबाई सिंह ने और एक कुड़िया बोल के एक औरत है। उसके बच्चे का पूरा ढांचा हो गया, ऐसा पूरा मरने के लिए आ गया, तो उसको आज तक बाकड़ा बिठाने नहीं दिया। जिसका पावर है उसका बाकड़ा बैठता है और जिसका बाकड़े में पावर नहीं है, जिसमें उसका बाकड़ा नहीं बैठता है, और वो भी 150 मीटर में आने के बाद में। बाकी सब पूरे चेंबूर का धंधा बंद रहता है और अम्बेडकर गार्डन का धंधा पूरा चालू रहता है। जो पैसा देगा उसका काम होएगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होएगा। कोई 50,000 देता है, मेरे रिश्तेदार का बाकड़ा 3 साल हो गया तोड़ दिया, अभी तक बिठाने नहीं दिया। क्यों नहीं बिठाने दिया? क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। कोई बोलता हमने स्टे ऑर्डर लाया, कोई बोलता हमारे पास है। अभी समझो मैं बीएमसी को बोलता है, जैसा 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का बाकड़ा जिसका भी है, मुंबई में जहाँ भी है, तो चेंबूर में तो ऐसे हजारों बाकड़े, तो उनका 150 मीटर में समझो आज का जो एक्शन लिया गया
हमारा बाकड़ा तोड़ा, हमने बोला कि बाकी लोग का क्यों नहीं तोड़ा, तो आगे 2 बाकड़ा ज़बरदस्ती तोड़ के गया। जो दूसरे गरीब लोग थे उनका तोड़ के गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब गरीब पे ही चला। जो गरीब है उन पे चला, जो पैसे वाले हैं उन पे नहीं चला, जिसका पावर है उस पे नहीं चलता है। अब 150 मीटर समझो ये रनिंग लाइन है, जो एनजी आचार्य मार्ग है। अब 150 मीटर में एनजी आचार्य मार्ग में समझो स्टेशन से कितना लाइन आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक आता है, नटराज गली तक आता है 150 मीटर में। तो वो जो बाकड़े आएंगे उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो रोड के ऊपर है, जिसने बोला कि इसको तोड़ दो तो उसको तोड़ देंगे। और ये जो है तो लाइसेंस डिपार्टमेंट वालों ने कार्रवाई नहीं किया। लाइसेंस डिपार्टमेंट वालों ने हमको बोला कि हमको सपोर्ट किया उन्होंने कि तुमको हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जो मेंटेनेंस का जो साहब था उसका हमारा लेना देना कोई नहीं था, उसका हमारा लेना देना नहीं था। उसको हमने कितने बार बोला कि तेरे पास अगर 2026 का GR का कॉपी है कि चर्मकार को तोड़ने का तो हमको दिखाओ, हमको दिखाया नहीं उसने। और हमको दमदाटी करके पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और पुलिस के ज़बरदस्ती करके हमको गाड़ी में बिठवा के हमको पुलिस स्टेशन में ले जाके ऐसा दम दिया कि तुम्हारे ऊपर केस भरेंगे, ऐसा करके हमको गाड़ी में से उठा के लिया और मेरा बाकड़ा तोड़ के ले जाके और हमको बहुत जलील किया वहाँ पे। चर्मकार समाज का कहीं पे भी रहो, कोई भी एरिया में रहो, आज से नहीं ब्रिटिश काल से लिखा हुआ है। मांगता है तो आप कोई भी यहाँ पे जाके देखो, ब्रिटिश का भी आज गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे तुमको मिलेगा कि चर्मकार को कहीं पे भी बैठने का मुबा है, उसको कोई उठाता नहीं है। जैसा कि बाबू जगजीवन राम जब देश के उप पंतप्रधान थे, उन्होंने वो टाइम में ये लागू किया था कि चर्मकार को मेरे कहीं तकलीफ ना आवे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं उप पंतप्रधान और मेरे समाज के लिए मैं पीछे जाऊं। जैसा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महार समाज का हूँ और मेरे समाज की वजह से मेरा नाम खराब होएगा। उन्होंने वही जात में लिया और सभी लोग के लिए काम किया। यहाँ पे हम लोगों को जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग सब समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे समाज के ऊपर ही अन्याय क्यों? जितने भी लोगों को तोड़ा, एक भी बाकी दूसरे लोगों को नहीं तोड़ा। जो भी कमज़ोर लोग हैं, और वो भी हमने बोला कि तुम यहाँ पे एक्शन लो। हम 4 आदमी कमज़ोर थे, ये आदमी कमज़ोर है, ये औरत कमज़ोर है, इनका भी आदमी मरा हुआ है, इनकी भी माँ है तो बूढ़ी है, ये घर में कमाने वाला एक आदमी है। लेकिन जिसके पास है तो जिसका तोड़ने का उसका बराबर तोड़ते हैं, बाकी लोगों का नहीं तोड़ते। मेंटेनेंस वाले का वहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं था। मेंटेनेंस वाले कहाँ जाएगा? मेंटेनेंस वाले बिल्डिंग में जाओ। अगर मैं कोई बिल्डिंग का कंप्लेंट डालूँ तो मेंटेनेंस वाला जाकर तोड़ेगा क्या? उधर का काम है। हाँ, क्या बोल रहे थे गणेश भाई? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हम लोग फेरी वाले में मुड़ते नहीं है। मतलब जो फेरी वाला बोल के हम लोग हॉकर्स वाले नहीं है, हम लोग अति सेवक बोल के हम लोग का ये व्यवसाय है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोड खाली करने का ये बोल के फेरी वाले को भगाने के चक्कर में हम लोग को भी इसमें तो हमारा भी दुकान उसमें तोड़ दिया। दूसरा एक मुद्दा है 50 तो 60 साल से हम लोग उधर बैठे हैं। हमारे लड़के लोग को काम नहीं है, हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे से, तब से हम लोग उधर बैठे वो जगह पे। तब से ये लोग हम लोग को ऐसा ही सताते, हमेशा सताते। सिर्फ रोजी रोटी करना, रोजी रोटी, सिर्फ रोजी रोटी। मेरा लड़का इधर उधर से आता है, लोगों का चप्पल के सोल लगाता है, चप्पल सिलाता है। साहब लोग आएंगे, वो लोग का बूट पॉलिश करता है। इतना बैठ के बच्चे लोग छोटे छोटे, मेरे पोते भी छोटे छोटे, हम लोग को वही काम है, उसके सिवा हमारे पास काम ही नहीं है, कुछ धंधा नहीं। उसके ऊपर ही हमारी रोजी रोटी है। आज कितना 8-12 दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया हम लोग का दुकान टूटा है। हमारे घर में सब बच्चों लोग का उपवास मार हो रहा है। किसी के घर में खर्चने के लिए पैसा नहीं, हम लोग उतना कमाता है, उतने में हमारा घर चलता है। अभी बनाएंगे कैसे स्टॉल? अभी कुछ भी नहीं है, सब उठा के वो लोग लेके गए, बंद बाकड़ा उठा के लेके गया, सब सामान उसमें है, हमारा हथियार भी सब उसमें है। हमारे को हथियार भी नहीं, सब बनाने वो उठाने का मौका भी नहीं दिया। नहीं दिया, बंद बाकड़ा था, ताला लगाया बाकड़ा हमारा उठा है। हम लोग को मालूम चप्पल सीते हैं, पॉलिश करते वो हथियार जो हम सीते हैं। तो तमाम तरीके से जो चेंबूर में स्टेशन के पास एक जो कार्रवाई हुई है, इस विशाल कार्रवाई को लेकर एक सवाल जो है ये उठ रहा है कि ये एक जो है ऐसे जाति को टारगेट करना जो लड़ नहीं सकता अपने लिए, और जो है सही तरीके से अपने एक जो है कमाने के लिए वो पूरा संसार सिर्फ और सिर्फ एक चप्पल सिलाई हो या जूता मैकेनिक हो, ऐसे करके वो ज़िंदगी गुजारता है। मगर ऐसे समाज को क्या टारगेट करना सही है? और एम ईस्ट वार्ड के अधिकारी अगर इतना जो है शर्मसार और निचले स्तर पे गिर जाएंगे कि वो जो है ऐसे अवैध अनेकों जो है, हमने भी दिखाया है कि ऐसे अनेकों अवैध तरीके से जो है स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई कभी होती नहीं है। मगर जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हम कह सकते हैं कि कार्रवाई करके इन्हें रोड पर ला दिया जाए, वैसे लोगों को आकर टारगेट किया जाएगा तो तमाम तरीके से जो निचले तबके के लोग जिन्हें कहा जाता है वो आखिर कहाँ जाएंगे। फ़िलहाल अब ये देखना है कि जिस तरीके से ये एक स्टॉल को तोड़ करके एम ईस्ट वार्ड ने एक जो है उनके हिसाब से एक बहादुरी का काम किया है, वो इस तरीके की कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर क्या होती है, और अगर वो अवैध कार्रवाई किए तो इस पर जो है सवाल कौन उठाता है। कैमरामैन जुनेद शेख के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।